स्केलेटन के मसल्स हैं, जो हमारे बोन और कार्टिलेजेस के साथ एडजेसेंट मसल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से है और किस तरह से काम किस तरह से करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे मसल्स मूव करते हैं, हमारी बॉडी को मूव करवाते हैं, इसमें सिर्फ मसल इन्वॉल्व नहीं है, मसल हेल्पिंग टिश्यू भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। एक तो स्केलेटन है ना, स्केलेटन इटसेल्फ है, मतलब एक तो आपके पास बोन्स हैं, ठीक है जी, ये इन्वॉल्व होंगी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ठीक है जी, ये इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम कहते हैं स्केलेटन। ये तो इन्वॉल्व होता ही होता है, हर सूरत के अंदर होता है। दूसरी चीज आ गई जी मसल, मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड वन है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो ये भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो बोन और कार्टिलेज को प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा मसल्स को और कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले नंबर 1 है जी, पहले आपके पास मसल, वो मसल्स है जो आपकी बोन्स के साथ अटैच है, और इसको हम कहते हैं, ये कौन सा है, ये स्केलेटन मसल है। ये स्केलेटन मसल किस तरह से मूव करवाता है, किस तरह से मूव करता है, याद रखना कि स्केलेटन मसल अटैच होता है बोन्स के साथ। तो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं ओरिजिन, दूसरे को हम कहते हैं इंसर्शन, थर्ड वन को हम कहते हैं बेली। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसी मसल के। लेट्स से मैं कहता हूं ये हमारी एक बोन है, ये यहां पे इसके साथ दूसरी बोन लगी हुई है, बल्कि यहां पे 2 बोन बना लेते हैं जी, आर्म्स की बोन बना दी मैंने। अब यहां पे कोई मसल अटैच है, एक तो यहां से ये अटैच होगा इसके साथ, फिर जाके इस बोन से अटैच होगा, ये इस तरह से है। अब इस मसल को, ये जो मैं पूरा कंप्लीट इसको डार्क कर देता हूं ताकि बोन और मसल में आपको डिफरेंस का पता चलता रहे, ठीक है जी। इस मसल को मैं थोड़ा सा यहां से बाहर ले आता हूं, या आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडली इसको मैं ड्रॉ कर दूं, नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर दूं, तो इस तरह का मसल है, इस तरह का मसल है। ये जो पॉइंट है ये यहां पे इस बोन के साथ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो सेंटर है ये वाला सेंटर है, और ये वाली जो जगह है वो बेसिकली ये वाला पॉइंट है। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो देखिए, ये आ गई आपकी बोन, ये आ गया आपकी, ये भी क्या है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, और ये भी बोन है, और ये जो है ये क्या है आपका मसल है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे ये अटैच होता है किसके साथ, बोन के साथ अटैच होता है। ये जो बोन के साथ अटैच होने वाला पॉइंट है, बोन के साथ अटैच होने वाली साइड ऑफ मसल है, बोन के साथ अटैच होने वाला पार्ट ऑफ मसल है, इसको हम कहते हैं ये ओरिजिन है। इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन की 2 प्रॉपर्टी, एक इट अटैचेस विद बोन, बोन के साथ अटैच रहता है। नंबर 2, एंड रिमेन फिक्स्ड व्हेन मसल मूव, जब मसल मूव करती है तो ये फिक्स रहता है। ये 2 प्रॉपर्टी हैं आपके ओरिजिन की। नंबर 1 अटैचेस विद द बोन,
एंड नंबर 2 रिमेन फिक्स्ड व्हेन मसल मूव। तो जब मसल मूव करते हैं तो ये फिक्स रहता है। जैसे मैं कहता हूं जी ये यहाँ पे ये मसल है, ये मसल है, अब ये मेरा हैंड मूव करेगा इधर, ये ऊपर और नीचे मूव करेगा, ये वाली जो जगह है ये इधर ही फिक्स रहती है, ये वाली जगह ऊपर नीचे मूव कर रही है। ये जो जगह है जो यहाँ पे फिक्स है, ये जगह फिक्स है यहाँ पे, तो ये ओरिजिन है। ये क्या चीज है? ओरिजिन है। अब यहाँ पे देखें दूसरा पार्ट है मसल का जिसको हम कहते हैं इंसर्शन। ये अटैच होता है विद बोन, अटैचेस विद द बोन। ये बोन के साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच होता है। ये बोन है, यहां पे ये जो मसल है ये आके इसके साथ अटैच हुआ है, बट दे मूव एज द बोन्स मूव आर द मसल मूव। ये क्या करता है, मसल जब मूव करती है तो ये भी मूव करता है, ये फिक्स नहीं रहता। क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिखते हैं नॉट फिक्स्ड व्हेन मसल मूव्स। जब मसल मूव करती है तो ये फिक्स नहीं रहता, इसको हम कहते हैं ये इंसर्शन है। वो पार्ट जब मसल मूव करती है जो फिक्स रहता है वो क्या है? वो ओरिजिन है। और वो पार्ट जब मसल मूव करे वो फिक्स है, उसको हम कहते हैं क्या है? इंसर्शन है। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो एक सेंट्रल पार्ट है, ये थिक पार्ट इसका है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है, थिक पार्ट ऑफ मसल है, थिक पार्ट ऑफ मसल है। जब मसल कंट्रैक्ट करती है ये बड़ा हो जाता है, जब मसल रिलैक्स होती है ये छोटा हो जाता है। ये जो पार्ट ऑफ मसल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ मसल्स है, जो मसल की मूवमेंट के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ये क्या है? इस पार्ट को हम कहते हैं ये बेली है। बेली है, पेट है मसल का। ठीक है, ये क्या है? इट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ मसल which contract as muscle move। ये सेंट्रल पार्ट है मसल का जो जब मसल आपके मूव करते हैं तो ये कंट्रैक्ट करता है। इस सेंट्रल पार्ट को हम बेली कहते हैं। जिस तरह हमारा पेट है, ये हमारा सेंटर होता है, इसको भी बेली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी मतलब हमारे सेंटर में है और थोड़ा सा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको बेली कहते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे वो ड्रा कर रहा हूँ पूरी पार्ट ऑफ मसल। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक मसल है, ये एक मसल है, ये पार्ट यहाँ पे बोन के साथ फिक्स रहता है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये ओरिजिन है। सेंट्रल थिक पार्ट है, इसको कहेंगे ये क्या है? बेली है। और ये वाला पार्ट है जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, इसको हम कहते हैं इंसर्शन है। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सारा मसल के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज को, देन हम इनकी अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। जी सेकंड पार्ट है जी, यहाँ पे वो है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है जी। कनेक्टिव जो वर्ड है ना, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दो चीजों को जोड़ते हैं। तो ये बॉडी के वाकई ही ऐसे टिश्यूज हैं जो 2 और मोर पार्ट्स को होल्ड करते हैं और हेल्प करते हैं इन बॉडी फॉर्म
बॉडी की जो फॉर्म है, बॉडी की जो शक्ल है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में ये रोल प्ले करते हैं। इस तरह के टिश्यूज को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो हमारी जो स्केलेटन है उससे रिलेटेड जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो 2 हैं। कौन कौन से वाले हैं? एक हैं टेंडन्स, टेंडन्स हैं, दूसरे हैं लिगामेंट्स, लिगामेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बोन मसल और बोन बोन जंक्शन में, बोन्स को बोन से कनेक्ट करने में या बोन को मसल से कनेक्ट करने में ये वाले टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम कहते हैं, ये कौन से हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है जी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लिगामेंट्स को। लिगामेंट्स, these are the connective tissue which connect bone to bone, जो क्या करते हैं? बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। इनको कहते हैं, ये कौन से हैं? लिगामेंट्स हैं। लेट्स मैं कहता हूं ये एक स्कल की बोन है, ये एक स्कल की बोन है, ये दूसरी स्कल की बोन है। यहां पे जो जंक्शन बनेगा, ये जो चीज जो इनको जोड़ेगी, इसको हम कहेंगे ये क्या है? लिगामेंट है। लिगामेंट का एक करैक्टर है जो आपको हर सूरत में आना चाहिए, वो है लिगामेंट इलास्टिक, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स आर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट्स आर द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है। और लिगामेंट्स का काम क्या है? ये कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दूसरी जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, वो हमारे पास है कौन से वाली है जी? वो है लिगामेंट्स, सॉरी टेंडन्स। टेंडन्स आर द सेकंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन के साथ। ये क्या करते हैं? मसल्स को कनेक्ट करते हैं बोन के साथ। एंड दे आर नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। और ये कैसे हैं? ये नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारी क्या है? बोन है, इसके साथ यहां पे मसल अटैच हैं। अब ये जो चीज मसल को इस बोन के साथ फिक्स करेगी, जो इस मसल को इसके साथ ज्वाइन करेगी, देखें ये आ गई क्या? बोन। ये क्या है? मसल। तो वो टिश्यू जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इनको हम कहेंगे ये कौन से हैं? टेंडन्स हैं। और टेंडन्स जो होते हैं ये हैं किस तरह के? दे आर नॉन इलास्टिक। ये किस तरह के हैं? नॉन इलास्टिक हैं। किस तरह के हैं ये? नॉन इलास्टिक हैं। ठीक है जी, याद रहेगी बात। हमने ये कहा कितने कितने की रिकॉर्डिंग, कितना टाइम हुआ? टाइम कितना हुआ? नो, रिकॉर्डिंग कितनी टाइम की हुई है? जी नेक्स्ट हमारे पास है जी अरेंजमेंट ऑफ मसल टू
बोन के मसल जो हैं ये बोन के साथ किस तरह से अटैच हैं। तो याद रखना, मैं एक यहाँ पे बोन बना रहा हूं, ये हमारी बोन है, पहले भी मैंने यही बनाई थी। ये हमारी बोन है, ये हमारी क्या है, बोन है। ये लेट से मैं कहता हूं ह्यूमरस बोन है, ये रेडियस है और दूसरी अल्ना है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो यहां पे अगर हम देखें, मसल ने अरेंज होना है ताकि इसको मूव करवाए। एक पार्ट इसका यहां पे अटैच होगा, दूसरा यहां पे अटैच होगा। ठीक है जी। ये जो अटैच होगा यहाँ पे, ये इसका ओरिजिन होगा, फिक्स होगा, ये इमूवेबल होगा, इमूवेबल पार्ट है, ये इसका फिक्स्ड पार्ट है। ओरिजिन इज द इमूवेबल एंड फिक्स्ड पार्ट ऑफ द मसल। दूसरा जो है वो दूसरी बोन के साथ जाके अटैच होगा और इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये इंसर्शन है। इंसर्शन इज द मूवेबल पार्ट ऑफ मसल। तो बच्चों अब ये जो मसल अटैच होगी, हमेशा जिसने मूव करना है वो जॉइंट को क्रॉस करेगी। ये वाला जो प्लेस है ये क्या है, जॉइंट है। ये क्या है, जॉइंट। तो जिस मसल ने मूव करना है वो क्या करेगी, हर सूरत के अंदर जॉइंट को क्रॉस करके जाएगी। यहां पे अटैच है तो दूसरा पॉइंट इधर नहीं अटैच है, इसी बोन के साथ दूसरी बोन के साथ जाके अटैच है। जॉइंट को क्रॉस किया हुआ है। जॉइंट को क्यों क्रॉस किया हुआ है, जॉइंट को इसलिए क्रॉस किया हुआ है ताकि जॉइंट से ये मसल मूव करे, ये बोन यहां से मूव करे। अब ये यहां से जब मूव करेगी तो इस मसल ने अपनी फिक्स पोजीशन यहाँ पे रखी है, मूवेबल पोजीशन आगे रखी है, तो इसके साथ ये क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो हमारी मसल बोन के साथ इस तरह से अटैच होती हैं कि उनका एक पार्ट जो है वो फिक्स जो होता है और दूसरा पार्ट मूवेबल होता है। जो फिक्स्ड है वो तो उस बोन के साथ अटैच है, लेकिन जो मूवेबल है वो जॉइंट को क्रॉस करके आगे जाके अटैच होता है। जॉइंट को क्रॉस करके आगे इसलिए अटैच होता है ताकि वो इजीली जॉइंट को क्या कर सके, मूव करवा सके, जॉइंट की मूवमेंट हो सके। ये जॉइंट क्रॉस करके जाके आगे अटैच हुआ होता है। देखें हमारी बॉडी के अंदर जितने मसल हैं, अबाउट 650 मसल हैं। कितने मसल हैं, अबाउट 650 मसल हैं। तो ये जो 650 मसल है इनमें से मोस्टली कौन से हैं, पेयर्ड मसल हैं। कौन से वाले हैं, पेयर्ड मसल हैं। दो अरेंज्ड हैं आपस में और दोनों के जो मूवमेंट है वो होती है अपोजिट मूवमेंट होती है। किस तरह की होती है, अपोजिट मूवमेंट है। अपोजिट मूवमेंट ऑफ मसल को हम कहते हैं कौन सी है, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। कौन सी वाली होती है अपोजिट मूवमेंट, मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर तो वो एंटागोनिस्टिक होती है, अपोजिट मूवमेंट होती है। ठीक है जी। देखें ये मसल है तो ये साथ ये अरेंज है, ये कंट्रैक्ट करता है, ये कंट्रैक्ट हो गया तो ये रिलैक्स हो गया। अब देखें ये रिलैक्स हुआ तो ये कंट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से यहां पे देखें जो ऊपर वाले हैं ये साथ नीचे अरेंज्ड हैं, ऊपर वाले कंट्रैक्ट हुए, नीचे वाले रिलैक्स हो गए, नीचे वाले कंट्रैक्ट हुए, ऊपर वाले रिलैक्स हो गए। तो अपोजिट मूवमेंट है, जो मसल की अपोजिट मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं ये एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होती है। तो ऐसे मसल जो एंटागोनिस्टिकली अरेंज्ड हो
उनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। कौन से वाले मसल्स है वो? एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। ठीक है, अपोजिट मसल्स हैं। तो मोस्टली हमारी बॉडी के मसल जो हैं वो अपोजिट मसल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेट कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी के पार्ट्स को बेंड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेट कर लेते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटेंसर मसल। कौन से वाले हैं? एक्सटेंसर मसल्स, विच स्ट्रेटन द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं? स्ट्रेट करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? जो बॉडी पार्ट्स को बेंड करते हैं उनको कहते हैं, ये कौन से हैं? फ्लेक्सर मसल। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बोन बना रहा हूं, ये बोन है, ये हमारी दूसरी बोन है। ठीक है जी, यहाँ पे मसल अटैच हैं, ये कंट्रैक्ट हुए, इन्होंने जॉइंट को क्या कर लिया? बेंड कर दिया। ये कंट्रैक्ट हुए, जॉइंट को बेंड किया। तो ये वाले जो हैं ये कौन से हैं? फ्लेक्सर हैं। ये वाले इसको क्या करेंगे? ये कंट्रैक्ट होंगे, तो ये वाली जो पोजीशन है ये वाली आ जाएगी। ये स्ट्रेट हो गए और ये क्या हो गए? कंट्रैक्ट हो गए। फिर उन्हें इस पोजीशन के अंदर इसको ले आए। तो ये कौन से वाले मसल्स हैं? ये मसल जो है एक्सटेंसर मसल है। एक्सटेंसर्स नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनकी। हम क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स को, या एंटागोनिस्टिक मसल जो हैं इनकी एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। पहली इनकी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये जो हम कहते हैं जी, हमारे पास है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंटागोनिस्टिक movement of antagonistic muscles in biceps and triceps। अब कहते हैं जी, ये जो हमारा आर्म है ये बनता किससे है? इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। ये बोन है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, इसको कहते हैं अल्ना, ये है रेडियस। 3 बोन्स हैं। अब यहां पे मसल्स अटैच हैं ऊपर वाली साइड पे, यहां पे मसल्स अटैच हैं लोअर साइड पे। जो ऊपर वाले मसल्स हैं इनको हम कहते हैं बाइसेप्स मसल, जो लोअर साइड पे है इनको कहते हैं ट्राइसेप्स मसल। बाइसेप को बाइसेप इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव 2 स्ट्रिप्स। इनकी क्या होती हैं? 2 स्ट्रिप्स होती हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं बाइसेप्स हैं। अब ये जो बाइसेप है ये यहाँ पे अटैच किसके साथ है? यहाँ पे पीछे एक बोन है जिसको कहते हैं स्कैप्यूला। तो यहाँ पे ये स्कैप्यूला के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पे जाके ये किसके साथ अटैच हैं? रेडियस के साथ अटैच है। तो ये कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये हमारा जो आर्म है ये बेंड हो जाता है।
इसके साथ अगर हम देखें नीचे वाले जो मसल्स हैं इनको कहते हैं ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स को ट्राइसेप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव 3 हेड्स, इनके 3 हेड्स होते हैं, दैट्स वाई इसको कहते हैं ये कौन से हैं? ट्राइसेप्स हैं। ठीक है, ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आर्म है, एल्बो जॉइंट है, वो स्ट्रेट हो जाता है। तो इसके साथ बाइसेप्स जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाइसेप्स क्योंकि इसके क्या है, दे हैव 2 स्ट्रिप्स। ठीक है, 2 स्ट्रिप्स होने की वजह से इनको हम कहते हैं ये कौन से हैं? बाइसेप्स हैं। तो बच्चों ये जो बाइसेप्स मसल्स हैं इनको अगर हम बात करें तो 2 इनके हेड्स होते हैं, जो एक स्कैपुला के साथ अटैच है, दूसरा रेडियस के साथ आगे अटैच। इनके साथ 2 और बोन्स होती हैं, एक को कहते हैं बाइसेप्स ब्रैकी, ठीक है, और दूसरी आपके पास है बाइसेप्स रेडियलिस। बाइसेप्स ब्रैकी इसके साथ अटैच होती है, ये शोल्डर को अटैच करती है शोल्डर के साथ, और दूसरी साइड पे जाके ये अटैच होती है किसके साथ? अल्ना के साथ अटैच होती है। और ये दोनों बाइसेप्स मसल्स के नीचे हैं। बाइसेप्स रेडियलिस जो है ये शोल्डर के साथ अटैच है और फिर जाके अटैच है किसके साथ? रेडियस के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर ये जो है ना दोनों किसके नीचे होती हैं? बाइसेप्स मसल्स के नीचे होती हैं, जो आपको शायद यहाँ पे नजर नहीं आ सकती क्योंकि उसके नीचे हैं ये। मतलब अगर आप अब ये कहते हैं ना, ये जो हमारी जगह है, ये वाली जो जगह है, ये वाले जो मसल्स हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं ना बाइसेप्स, इनके नीचे वो दो। इसी तरह से आपके पास ट्राइसेप्स मसल, तो ट्राइसेप्स ब्रैकी और ट्राइसेप्स जो हैं उनके अगर हम देखें उनके 3 हेड्स हैं। एक होता है कौन से वाला? मीडियल हेड, एक होता है लेटरल हेड, और एक होता है मीडियल है, रेडियल है, लेटरल है और रेडियल हेड है। जो मीडियल हेड है वो ह्यूमरस बोन जो है, ये हमारी जो बोन है ह्यूमरस बोन, इसके सेंटर से अटैच होकर जा रहा होता है, जाके आगे अटैच हुआ हुआ होता है। जो लेटरल है वो इसकी साइड पे अटैच हुआ हुआ होता है, और जो रेडियल है वो ऊपर से अटैच होकर जाता है स्कैपुला के एंड से। ठीक है, तो ये सारे मिलके हमारे जो मसल्स हैं उनको बेंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। जी, यहां तक अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?